न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस टॉपिक और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड आउट कीजिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। इन फिगर 5E11 m1 is equal to 5 kg, m2 is equal to 2 kg, f is equal to 1 Newton and the acceleration of either block. Find the acceleration of either block. तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको पता करना है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f कंटिन्यू टू एक्ट। तो चलिए, सबसे पहले तो फिगर में जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें आपको m1 और m2 का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा जब दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम FVD तैयार करेंगे m1 और m2 का। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ FVD ऑफ m1 एंड m2। ड्रॉ FVD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 एंड m2। तो सबसे पहले m1 का देखते हैं। ये हो गया m1, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन कौन सा फोर्स होगा। तो सबसे पहला फोर्स हम कौन सा लगाते हैं, ग्रेविटेशनल m1G, जो कि यूनिवर्सल तो लगेगा ही। दूसरा इसमें डाउनवर्ड क्या लग रहा है, F, और स्ट्रिंग से कांटेक्ट में है तो ऊपर की ओर लग जाएगा टेंशन। और इसमें नॉर्मली देखिए m1 है 5 kg और m2 है 2 kg। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है a0 से। तो जो m2 होगा वो अपवर्ड एक्सीलरेशन होगा a0 से। ठीक है, और इसमें हम फोर्स देखते हैं m2 के लिए कौन कौन सा है। सबसे पहले नेचुरल फोर्स m2G ग्रेविटेशनल, दूसरा F जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और तीसरा टेंशन जो अपवर्ड लगेगा। तो दोनों का FVD हमने लिख लिया। अब दोनों के लिए यहाँ पे सारा मोशन किधर है, बाई डायरेक्शन में। तो बाई डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, बाई डायरेक्शन में देखेंगे सिग्मा F बाई मास एक्सेलरेशन अलोंग बाई, यही बोलता है। तो सबसे पहले m1 ब्लॉक के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड में सारे पॉजिटिव, m1G प्लस F माइनस T इज इक्वल टू m1 a0। और फिर m2 के लिए अगर यही सिग्मा F यूज करेंगे तो उसका अपवर्ड मोशन है तो T पॉजिटिव माइनस m2G माइनस F इज इक्वल टू m2 a0। तो जिस डायरेक्शन में मोशन आप एज्यूम करेंगे उस डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स क्या करेंगे, पॉजिटिव। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। चलिए यहीं से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये माइनस T और ये प्लस T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस F और माइनस F कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके सामने जो फाइनली मिलेगा सोल्व करने पे वो क्या मिलेगा, इधर ऐड करने पे m1 प्लस m2 होगा, इधर क्या होगा m1 माइनस m2। तो a0 का वैल्यू हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ पे अब m1 m2 का वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे। तो अब बताइए m1 कितना है, m1 है 5 kg, m2 है 2 kg। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, अब 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और g का वैल्यू ले लीजिए आप 10। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.28
थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे तो 4.3 आप बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स। अब कहता है स्ट्रिंग को आप ब्रेक कर दीजिए और उसके बाद बताइए कि मोशन क्या होगा। समझ रहे हैं बात, स्ट्रिंग को कहीं से भी ब्रेक कर दीजिए, तो जब ब्रेक करेंगे उसके बाद हम M1 का मोशन स्टडी करते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तब हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं M1 का। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने M1, तो ये सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल M1G, और दूसरा F तो कंटिन्यू है। ठीक है, और अब बताइए इधर टेंशन है नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया है, ब्रेक, तो नो टेंशन, तो इस पे इतना ही फोर्स अब लगेगा। आप ये सोच रहे हो कि पहले जो एक्सेलरेशन था वो रहेगा इधर की ओर। मैं आपको बताऊं कि ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, चले टेंशन कहीं लेते हैं, अगर टेंशन लग रहा है तो एक्सीलरेशन जो है टेंशन के कारण ज़्यादा कम होगा, एक्सीलरेशन इससे रिलेशन होगा। लेकिन जैसे ही टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो ये पहले वाला भी एक्सीलरेशन ख़त्म होगा, अब नया एक्सीलरेशन बनेगा। तो इसमें अब नया एक्सीलरेशन बनेगा। नया एक्सीलरेशन क्या है वो देख लेते हैं, चलो A1 मान लेते हैं। इतना ही फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड में दोनों लगेंगे, और टेंशन चूँकि ब्रेक हो गया तो टेंशन का कोई रोल ही नहीं रहा। और जब पहले वाले फोर्स ख़त्म हो गए तो नए वाले इक्वेशंस में पुराने वाला एक्सीलरेशन नहीं चलेंगे। तो नाउ फिर से यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। तो फिर लिखेंगे टोटल फोर्स अलोंग बाई एक्सिस, मास एक्सेलेरेशन अलोंग बाई एक्सिस। तो इसमें सारे डाउनवर्ड में है तो डाउनवर्ड में ही एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर M1G प्लस F इक्वल टू M1 A1 कर दीजिए, तो यहाँ से आपको A1 मिल गया, G प्लस F बाई M1। ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। अब डिटेल निकालने के लिए G प्लस F का वैल्यू 1 न्यूटन, M1 कितना है 5 kg, तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिख देंगे G प्लस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, दोनों में डाउनवर्ड था। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। 11-12 के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं प्रयास करूँगा बहुत सारे इसके लिए लेसन बनाने का। और HC वर्मा का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं लाइव, अपने ही हैंड से मैं करूँगा, और NCERT का भी सॉल्यूशन करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा।